सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को दिल्ली प्रदूषण मामले पे सुनवाई हुई। पराली जलाने के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई न करने को लेकर कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को फटकार लगाई। जी हां, कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण की वजह से इमरजेंसी जैसे हालात हैं। सीएक्यूएम से पूछा कि पराली जलाने में क्या कोई कमी आई है? आप पराली जलाने के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? लगातार बैठकें क्यों नहीं हो रही हैं? आपकी कार्रवाई केवल कागज पर है और आप मूक दर्शक हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अगर आप ये मैसेज नहीं देते हैं कि कानून का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तो ये प्रावधान केवल कागज पर ही रह जाएंगे। पिछली सुनवाई के दौरान 27 अगस्त को कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली एनसीआर के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में कर्मचारी कम होने की वजह से ठीक से काम नहीं हो रहा है। कोर्ट ने 5 राज्यों को आदेश दिया था कि वो खाली पड़ी नौकरियों को 30 अप्रैल 2025 तक भरें, ताकि प्रदूषण पर काबू पाया जा सके। मामले की सुनवाई जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एजी मसी की बेंच कर रही है। सीएक्यूएम का जवाब, 10,000 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद करने को कहा। सीएक्यूएम के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने बताया कि उन्होंने समिति बनाने के बाद 82 कानूनी आदेश और 15 सुझाव जारी किए हैं। उनकी टीम ने 19,000 जगहों का निरीक्षण किया, 10,000 से ज्यादा फैक्ट्रियों को बंद करने का आदेश दिया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि सीएक्यूएम 3 साल से अस्तित्व में है, लेकिन इसने केवल 82 निर्देश जारी किए। इतनी कार्रवाई काफी नहीं है। आयोग को और अधिक एक्टिव होने की जरूरत है। आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके निर्देशों से प्रदूषण की समस्या कम हो रही है या फिर नहीं। दरअसल केंद्र सरकार ने 2021 में सीएक्यूएम का गठन किया था। इसे दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए बनाया गया है। कोर्ट ने कहा सब कुछ तो हवा में है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने हलफनामा पढ़कर सुनाया। इसमें पराली संकट से निपटने को लेकर सलाह और दिशा निर्देश जारी करने जैसे कदमों की जानकारी दी गई, लेकिन अदालत इन कोशिशों से नाखुश नजर आई। जस्टिस ओका ने कहा कि सब कुछ तो हवा में है। एनसीआर राज्यों में जो किया गया है, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया। ये कोर्ट में हुआ है। जी हाँ, अब देखते हैं कि आगे कोर्ट ने क्या कहा और साथ ही किस राज्य ने अब शुरुआत की है, वो भी आपको आगे बताएंगे। दिल्ली का प्रदूषण, 3 सरकारों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और पंजाब सरकार से पूछा था कि प्रदूषण की समस्या को रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के किसानों के साथ हमदर्दी दिखाई। कोर्ट ने कहा था कि पराली जलाने वाले किसानों को विलेन बना दिया जाता है, कोई उनका पक्ष नहीं सुनता। किसानों के पास पराली जलाने के लिए कारण जरूर होंगे। पंजाब सरकार को उन्हें पराली जलाने से रोकने के लिए सहायता राशि देनी चाहिए। कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश सरकार को फटकारते हुए कहा था कि बीते 6 साल में ये सबसे प्रदूषित नवंबर रहा है। हमें समस्या पता है और उस समस्या को दूर करना आपका काम है। दिल्ली में मौसम बदलने लगा है और अब धीरे धीरे सर्दियों की दस्तक होगी। सर्दियों में होने वाला प्रदूषण लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी करता है। इस बार प्रदूषण पर लगाम और एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए दिल्ली सरकार प्रोएक्टिव मोड में नजर आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है, हमने बताया आपको कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि उन्होंने इस बार प्रदूषण को लेकर 21 सूत्रीय एक्शन प्लान बनाया है, जिसके जरिए एयर क्वालिटी को सुधारने के प्रयास किए जाएंगे। दरअसल दिल्ली में वायु प्रदूषण की बड़ी समस्या से निपटने के लिए आतिशी सरकार ने खास 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान बनाया है, जिसे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पेश किया। इस विंटर एक्शन प्लान का मकसद प्रदूषण के सोर्सेस पर लगाम लगाना है, जिसके चलते ही उन्होंने दिल्ली में प्राइवेट तौर पर निर्माण करा रहे लोगों को भी चेतावनी जारी कर दी है। तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सरकार के विंटर एक्शन प्लान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ता है, उसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, धूल से प्रदूषण, दूसरा वाहनों का प्रदूषण, तीसरा बायोमास से होने वाला प्रदूषण। जब मौसम प्रतिकूल हो जाता है और हवाएं ठहर जाती हैं, बारिश बंद हो जाती है, इसके अलावा तापमान गिर जाता है, ऐसे वक्त में प्रदूषण के सोर्सेस को घटाने के लिए ही 21 सूत्रीय एक्शन प्लान लेकर आई है दिल्ली सरकार। और दिल्ली सरकार को बहुत यकीन है, जो 21 सूत्रीय एक्शन प्लान है, ये इस बार काम करेगा। दिल्ली के लोगों को, दिल्ली वासियों को अब दिक्कत नहीं होगी। और आपको पता है कि कोर्ट में किस तरीके से
कोर्ट ने बहुत सख्ती से इस पर काम करने की बात कही है। इस पर कहा है कि जो भी आप कर रहे हैं इससे निपटने के लिए वो कोर्ट को बताया जाए। 1 महीने तक चलेगी एंटी डस्ट कैंपेन। जी हाँ, आतिश सरकार में शामिल वरिष्ठ मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सरकार के इस प्लान के तहत आने वाली 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक सरकार द्वारा 1 महीने के लिए एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जाएगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रदूषण और गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए 13 विभागों की 523 टीमें तैनात होंगी। ये टीमें 24 घंटे दिल्ली में होने वाले कंस्ट्रक्शन से जुड़े कामों में नजर रखेंगी। दिल्ली में हर साल वायु प्रदूषण की वजह से चली जाती है 12,000 की जिंदगी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है नियमों के उल्लंघन पर होगा सख्त एक्शन। गोपाल राय ने कहा कि इस दौरान जो भी नियमों का उल्लंघन करता पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली की हवा को सुधारने के लिए मंत्री गोपाल राय ने आम लोगों से भी अपील की और कहा कि जो अपना निजी स्तर पर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं वो दिए गए सभी नियमों का पालन करें, वरना उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर से शुरू होने वाले प्लान को लेकर 1 हफ्ते पहले ही जानकारी दी जा रही है, जिससे लोग पहले से ही या तो अपना काम निपटा लें या फिर उसे नियमों के अनुरूप ही करें, वरना उनके खिलाफ 7 अक्टूबर के बाद एंटी डस्ट कैंपेन के दौरान नियमों का पालन न करने को लेकर एक्शन लिया जाएगा।